हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आइए भाई हम आज बात करते हैं इंट्रोडक्शन की क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 का कॉन्टिन्यूटी। क्या ही प्यारा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी तो हम बाद में पढ़ेंगे, हम पहले क्या करेंगे, छोटा सा चीज कॉन्टिन्यूटी है, छोटा लेकिन है मजेदार। ठीक है भाई, है काम की बातें। तो कॉन्टिन्यूटी के बारे में हम बात जानते हैं थोड़ा सा क्लास 11 से। तो आइए हम इसी का आज डिटेल इंट्रोडक्शन करने वाले हैं ताकि इससे आपका एक्सरसाइज क्या हो जाए, इजी बन जाए और आप एग्जाम फोड़कर आ पाए। तो चलिए भाई, मैं भी उठाता हूं अपना कॉपी और पेन, आप भी उठा लीजिए अपना कॉपी और पेन। चलिए स्टार्ट कर देते हैं हमारा एक्सरसाइज 5.1 का इंट्रोडक्शन कॉन्टिन्यूटी के बारे में। तो सबसे पहला आगे इंट्रोडक्शन हम करेंगे क्या, कॉन्टिन्यूटी के बारे में। चलो कुछ बात कर लेते हैं, कुछ डिस्कशन कर लेते हैं किसके ऊपर, ग्राफ के ऊपर। क्या होता है सर कॉन्टिन्यूटी, कैसे कहानी आगे बढ़ता है। तो आओ भाई कुछ हम देखते हैं ग्राफ। तो हम देख रहे हैं कोई एक फंक्शन है जहाँ पे x की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है। देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, इज लेस देन 0 है। ठीक है सर, x की वैल्यू है जो लेस देन 0 है। इसका मतलब ग्राफ कहाँ बनेगा, इधर बनता है। फंक्शन एरा, फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है, माइनस का x। तो सारा ग्राफ कहा जाता है, मतलब फंक्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बिल्कुल कहा जाता है ओरिजिन से ऐसे पास होते हुए जाता है। ठीक है सर, कहानी सेम ऐसे ही किसकी कहानी, हमारी फंक्शन है किसका, पॉजिटिव x का हमारा क्या है फंक्शन। तो इसका ग्राफ कहा जा रहा है ऐसे ओरिजिन से निकलता हुआ जा रहा है। ठीक है सर, इसका मतलब क्या हुआ सर, कंटिन्यूटी से क्या लेना देना है। तो कंटिन्यूटी का मतलब होता है एक ऐसा लाइन जहां से मैं पेन रखना ऐसे स्टार्ट करता हूं, सीधा चलता ही जाऊं, कोई बीच में ब्रेकवल पॉइंट ना आए। जैसे मैं यहां से यहां तक चला तो मुझे पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसे फंक्शन को जहां हम पेन ना उठा पाए, ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस या कॉन्टिन्यूटी है ये कहानी। सपोज के लिए मैं ए से बी ऐसे चला, फिर पेन उठा के मुझे यहां जाना पड़ा, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, ब्रेकेबल पॉइंट आ गया। तो जहाँ पे ब्रेकेबल पॉइंट आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस। जहाँ पे ब्रेकेबल पॉइंट नहीं आ पाता उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। तो जितने भी हमारे पोलिनोमियल के हमारे फंक्शन होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होते हैं। जैसे मान लो नेगेटिव का x है, क्या एक्सा फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस है कि कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो हमें चेक करना है। देखो यहाँ से स्टार्ट किया है ग्राफ, देखो चलता जा रहा चलता जा रहा, कहीं पेन उठाने की जरूरत है मुझे नहीं है। तो सर ये फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो गया। ठीक है, सेम ऐसे ही पॉजिटिव के x का ग्राफ अगर मैं यहाँ से चल रहा हूँ, ऐसे चलता जाऊँ चलता जाऊँ चलता जाऊँ, मुझे कहीं पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बोलेंगे। अभी नेक्स्ट वाले ग्राफ में डिसकंटिन्यूअस का भी मैं एग्जांपल देता हूँ। पहले ये दो ग्राफ समझ में आया, चलते हैं तीसरे ग्राफ की तरफ। सर ये क्या है, तो भाई फंक्शन है कोई जिसकी वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर। तो सबको पता है एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बनता है, ऐसे बनता है। ये नेगेटिव को भी क्या कर देता है, पॉजिटिव। तो ऐसे एक्स स्क्वायर का क्या बनता है, ग्राफ बनता है। हाँ जी सर, ये वही ग्राफ है। देखो ये क्या है, ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ, ये वही ग्राफ है। ये जो ग्राफ है कौन सा ग्राफ है, f इक्वल टू में एक्स स्क्वायर का। देखो ये रहा, ये पूरी लाइन है, ये डिसकंटिन्यूअस ये रहा, एक्स वाई इक्वल टू में एक्स स्क्वायर का क्या है, ग्राफ है। तो मुझे एक बात बताओ, इस ग्राफ पे चलने के लिए मुझे क्या है, बार बार पेन उठाना पड़ा है क्या, कहीं ब्रेकेबल पॉइंट है, नहीं है सर। यानी कि ये भी पोलिनोमियल फंक्शन था, तो ये भी क्या हो गया, हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो गया। ठीक है सर, एक इसका ग्राफ है, सर ये भी ग्राफ है किसका, वाई इक्वल टू में एक्स स्क्वायर का ही ग्राफ है। y इक्वल टू में एक्स स्क्वायर का ही ग्राफ है, लेकिन इसमें कुछ लोचा है। क्या लोचा है, x प्लस में 2 है, यानी x एक्सिस पे 2 के साथ कहानी चल रहा है। तो जब यहाँ पे प्लस हो तो नेगेटिव 2 के साथ लेके चलता, अगर यहीं पे माइनस होता तो इसका ग्राफ ऐसे बनाना पड़ता, ऐसे निकलता, ऐसे ऐसे निकलता कहानी। तो ये भी फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि कहीं भी ब्रेकेबल पॉइंट बीच में नहीं आ रहा है। समझ में आ गया बात आप लोगों को। तो ये भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, क्योंकि बीच में कहीं भी ब्रेकेबल पॉइंट नहीं आता है। ग्राफ बनाना आना चाहिए। मान लो एक y इक्वल टू में x3 का ग्राफ बनाना है हमें, तो x3 का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बनता है, ऐसे बनता है। तो ये भी क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, क्योंकि मुझे कहीं भी पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ा या कहीं भी ब्रेकेबल पॉइंट नहीं आ रहा। तो ये वाला भी ग्राफ क्या हो गया, हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो गया।
सर क्या क्या क्राइटेरिया होता है एक आध तो और बात करते हैं, फिर हम आते हैं और इसके एग्जाम्पल के ऊपर, ताकि और अच्छे समझ में आ जाए। ये किसका ग्राफ है सर? तो ये ग्राफ होता है y इज इक्वल टू में मॉडुलस x का ग्राफ होता है। मॉडुलस x क्या करता है? y की वैल्यू भी कैसा दे देता है? पॉजिटिव का वैल्यू दे देता है। तो ये होता है मॉडुलस का ग्राफ। तो क्या ये भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है? हाँ, चेक करो, देखो 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 देखो, बिल्कुल 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 बिल्कुल, पेन उठाने की मुझे जरूरत नहीं पड़ा। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? मॉडुलस फंक्शन कहते हैं, सॉरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। ठीक है सर, अब आप बताओ, चलो चेक करते हैं कि इनमें से कौन सा फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूअस और कौन सा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। हम ग्राफ के मदद से सीख ले, फिर हम कैलकुलेशन के मदद से भी करने वाले हैं। तो ग्राफ के मदद से हम सीखते हैं कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं है। तो अब भाई स्टार्ट करते हैं। ये देखो, ये यहां से मैं चल रहा हूं, क्या मुझे पेन उठाने की जरूरत पड़ी? नहीं सर, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बोलेंगे। तो देखो ए वाला क्या है? हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, बी वाला पार्ट की हम बात करते हैं। ए वाला तो हमारा हो चुका है, बी वाले पार्ट की मुझे देखो, यहां से चला, यहां से चला 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 चला, यहां तक तो चला भैया, ठीक है, लेकिन यहां से मुझे चलने के लिए अपना पेन उठाना पड़ा। बीच में क्या आ गया? हमारा ब्रेकेबल पॉइंट आ गया। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? डिसकंटीन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। तो बी फंक्शन क्या हो गया? हमारा डिसकंटीन्यूअस हो गया। जहां पेन उठाने की जरूरत पड़ेगी तो ऐसे हमको बोलेंगे डिसकंटीन्यूअस। चलो भाई, सी वाले पार्ट के लिए हम चेक करते हैं। देखो, ऐसे ग्राफ चल रहा है, ग्राफ चल रहा है, ग्राफ चल रहा है, कहीं पेन उठाने की जरूरत है, कहीं ब्रेकेबल पॉइंट है? नहीं है। तो कहीं भी ब्रेकेबल पॉइंट नहीं, यानी कि सी वाला पॉइंट हमारा क्या हो गया? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो गया। ठीक है सर, ऐसे ही डी वाले की अगर मैं बात करता हूं तो देखो, इस वाले के लिए मैंने ऐसा चला, ठीक है, ये तो कॉन्टिन्यूअस अपने आप में अकेला। लेकिन इस वाला एक और फंक्शन है, लेकिन ये दोनों क्या है? मुझे इसको चलाने के लिए फिर इसको पेन उठाना पड़ गया, इसके चलाने के बाद मुझे उसको चलाने के लिए पेन उठाना पड़ गया। तो यानी फंक्शन क्या हो गया? ब्रेकेबल फंक्शन हो गया। इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? डिसकंटीन्यूअस फंक्शन बोलेंगे। सेम कहानी इसका देखो, हर एक ग्राफ के लिए यहां से यहां तक तो चल रहा है, बिल्कुल सही है, लेकिन इसको लाइन को चलाने के लिए मुझे पेन उठाना पड़ा, फिर इसको लाइन को चलाने के लिए मुझे क्या उठाना पड़ा? पेन उठाना पड़ा। तो ऐसे फंक्शन को भी क्या बोलेंगे? डिसकंटीन्यूअस फंक्शन बोलेंगे। तो ई वाला क्या हो जाएगा? डिसकंटीन्यूअस। यानी कंटीन्यूअस इसके अंदर दो ही है, पहला है और हमारा सी है, बाकी सारे किसके फंक्शन है? डिसकंटीन्यूअस के फंक्शन है। तो आई होप आपको ये ग्राफ वाला मेथड समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा करते हैं कैलकुलेशन वाले मेथड से कि हम कैसे चेक करते हैं। मान लो बाय चांस ग्राफ हमें बनाना नहीं आया या हमें ग्राफ गिवन नहीं है, तो हम कैसे उस फंक्शन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो हम आते हैं अपना, ये है कंटिन्यूटी का डेफिनेशन मैथमेटिकली के टर्म में। कंटिन्यूटी क्या था? फंक्शन इज एफ इज कंटिन्यूअस एट द नंबर ऑफ इफ। अगर कोई एक फंक्शन दिया, अगर वो कंटिन्यूअस अगर हमें चेक करना है तो उसके तीन है कहानी। एक तो उसी फंक्शन पे जो भी लिमिट दिया उसी में वैल्यू डाल के चेक करो, ठीक है। अभी एग्जांपल कराते हैं। फिर हम लेंगे भैया कौन सा लिमिट? लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर राइट हैंड लिमिट, फिर इन तीनों को आपस में क्या करेंगे? बराबर करेंगे। तीन कहानी होती है। तो मैं आओ इसको अच्छे से और समझाने की कोशिश करता हूं। इसको अच्छे से और समझाने की क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। हाँ भाई, मान लो कोई एक लिमिट है जिसका फंक्शन ये दिया, मुझे x इक्वल टू सी पे चेक करना क्या फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो हमें क्या करेंगे? इस फंक्शन में c की वैल्यू डालेंगे, ये उसकी क्या आ जाएगी? जो भी वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर हम क्या कर लेंगे? उतार लेंगे, जो भी एक फंक्शन है, ठीक है। अभी एग्जाम्पल के साथ भी करेंगे। फिर हम क्या चेक करेंगे कि लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की कहानी क्या है। अगर इन दोनों की कहानी और इस फंक्शन की कहानी अगर तीनों आपस में इक्वल आ जाता है, इसका मतलब क्या हुआ? वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। सर एक बार और इसको ग्राफ से समझाया जाए, तो मैं इसको समझाता हूं, प्लीज ध्यान से देखा जाए। अगर एक नंबर लाइन है, मान लो x की वैल्यू यहाँ पर 0 है, फिर x की वैल्यू यहाँ पर 1 है, यहाँ पे x की वैल्यू -1 है, ये सब कहानी। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या होता है सर? तो मान लो मैं चेक कर रहा हूँ एट x इक्वल टू 0 पर, मुझे कहाँ पर चेक करना है? 0 पे। तो मैं पहले निकालूंगा सबसे पहला स्टेट कि मैं फंक्शन 0, जो भी फंक्शन दिया है, मान लो फंक्शन में दे दिया यहाँ पे x², सपोज के लिए x² दे दिया, तो मैं इस फंक्शन में x की वैल्यू क्या चेक करूंगा? जिस पे चेक करो इस फंक्शन में उसकी क्या डालूंगा? मैं वैल्यू डालूंगा, ठीक है सर। जो भी आंसर आएगा उसको मैं कहीं एक जगह नोट डाउन कर लूंगा, ठीक है सर। उसके बाद क्या करूंगा? दो कहानी और चेक करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या हुआ?
लेफ्ट हैंड लिमिट को हम ऐसे लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू c नेगेटिव, या हमने क्या माना x नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, नेगेटिव मतलब मैथ वाला नेगेटिव, इसका मतलब क्या हुआ, ये लेफ्ट साइड से क्या कर रहा है, इस जीरो को अप्रोच कर रहा है, लेफ्ट साइड से जीरो को क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। और राइट हैंड का मतलब कहां से अप्रोच कर रहा है, इधर से राइट हैंड की तरफ से क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। और लगभग अप्रोच का मतलब क्या हुआ, हल्की सी बड़ी वैल्यू और हल्की सी छोटी वैल्यू। एक लाइन है, मुझे इस लाइन पे कंटिन्यूअस चेक करना है, तो एक तो मैं इसी पे खड़ा होकर चेक करूंगा, और एक इधर से अप्रोच मार के चेक करूंगा, और एक इधर से अप्रोच मार के चेक करूंगा। अगर तीनों का वैल्यू अगर सेम आ जाता है तो इसका मतलब ये लाइन कहीं भी ब्रेकेबल पॉइंट नहीं बना होगा, कहीं भी ब्रेकेबल पॉइंट नहीं बना होगा। अगर तीनों का अगर वैल्यू अगर किसी भी एक का अगर डिफरेंट आ जाता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ब्रेकेबल पॉइंट है, तभी ये तीनों आपस में बराबर नहीं आ रहे। जिसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसका मतलब क्या होता है, राइट हैंड लिमिट। और इसी चीज को जब लेफ्ट हैंड लिमिट से लिखते हैं तो इसको लिखता है लिमिट x टेंस टू जो भी वैल्यू होगा, मान लो 0 से लेकर चलता हो, कोई भी क्वांटिटी है, या c ले लो, कोई सी भी क्वांटिटी है, लिमिट x टेंस टू c नेगेटिव। c नेगेटिव मतलब लेफ्ट हैंड से क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। अगर इसी चीज को ऐसे लिखना होता तो इसको क्या लिखता है, लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव, मतलब राइट हैंड से क्या कर रहा है, इस लिमिट को अप्रोच कर रहा है। और सेम इस फंक्शन वाले पर क्या बोला जाएगा कि भैया इसमें इसकी क्या डाल दो, वैल्यू डाल दो। और तीनों तो आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। देखो नेगेटिव लिमिट, पॉजिटिव लिमिट और उसका खुद का फंक्शन, तीनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। देन वो क्या होगा भैया, हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन वेरीफाई होगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हमारा वेरीफाई हो पाएगा। आई होप आपको यहाँ तक बातें समझ में आया। बाकी एक एग्जांपल करते हैं और इसको दिक्कत को क्या करते हैं, दूर करते हैं। इसका एक आध और तरीका है लिखने का। अब इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, लेफ्ट हैंड लिमिट लिख सकता हूं, और इसको क्या लिख सकता हूं, राइट हैंड लिमिट लिख सकता हूं। इसको और लिख सकता हूं, भाई लेफ्ट से लिमिट कर रहा है तो x माइनस क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, जहां पे लिमिट क्या हो जाएगा, h टेंस टू 0 हो जाएगा। बिल्कुल हल्का सा अप्रोच करना, तो h की वैल्यू क्या मान के चलेंगे, 0 मान करेंगे। इसका ये भी लिखने का रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है। और इसका क्या होता है, लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव, यहाँ पे क्या लिखना पड़ता है, x प्लस में h, क्या लिखना पड़ता है, x प्लस में x प्लस में h हमें क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। मतलब राइट हैंड से लिमिट की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो हल्का सा क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। और h टेंस टू क्या होता है, हमारा 0 होता है, h टेंस टू हमारा 0 होता है। बात समझ में आया। आओ एक आध दो एग्जाम्पल लेके इस चीजों को, दिक्कत को दूर करते हैं। एनसीईआरटी का ही कहानी है। आओ भैया कहानी कुछ देखते हैं। पहले देखो मैंने दोनों ही सही दिया है। एक तो एक क्वेश्चन दिया मैंने एग्जांपल का, चलो एक ट्राई करके देखते हैं। एक क्वेश्चन ये दिया और ग्राफ भी इसका बनाया हूं। तो इस ग्राफ से मैं अगर मैं पता लगाने चलूं, इस ग्राफ से अगर मैं पता लगाने चलूं तो ग्राफ से क्या दिख रहा है, इस वाले फंक्शन को ड्रॉ करने के लिए ऐसा चला और इस वाले के लिए ऐसा चला। ऐसे थोड़ी ना चले, ऐसे चले और ऐसे चले। तो इन दोनों को ड्रॉ करने के लिए मुझे पेन उठाने की जरूरत पड़ गई। हमें साफ साफ पता चल गया ये कैसा फंक्शन हो गया, ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। अच्छा सर, ये ग्राफ से तुम्हें बता दिया ये इसी का ही ग्राफ है। चलो इसको मैथमेटिकली प्रूव करके देखते हैं क्या एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं है। तो मैं बोला था चेक करो, जहां पे इक्वल की वैल्यू है उसी पे चेक करो। एट x इक्वल टू किस पे चेक करना है, मुझे 0 पर चेक करना है। एट x इक्वल टू 0 पर मान लो हमें क्या करना है, चेक करना है। तो अब ये मैं 3 कहानी बताया। एक तो फंक्शन में ही क्या रख दो, 0 रख दो। तो 0 के बराबर वाला फंक्शन कौन सा है उसी पे चेक करो। तो 0 के बराबर वाला फंक्शन क्या हमारा 1 है। तो क्या आ गया हमारा 1 आ गया। ठीक है सर। अब 2 कहानी और चेक करना है। लिमिट लेना है x टेंस टू 0 नेगेटिव वाला फंक्शन। ठीक है सर। लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव वाला फंक्शन, यानी 0 नेगेटिव तो 0 से हल्का सा छोटा। तो 0 से छोटा देखो यही वाला सेम फंक्शन है। क्या है, इसकी वैल्यू 1 है, 1 है। तो यानी इसका भी आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है सर। अब अगला तीसरा चेक करना है। लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, हल्का सा बड़ा वाला फंक्शन, हल्का सा बड़ा वाला फंक्शन, यानी कि लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, हल्का सा बड़ा, 1 से बड़ा, सॉरी 0 पे चेक कर रहा हूँ, 0 पर 0 है ये फंक्शन। 0 से बड़ा वाला फंक्शन कौन सा भैया, तो 0 से बड़ा वाला फंक्शन क्या है, 2 है। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा 2। क्या ये तीनों बराबर आया, नहीं ऐसा, इस पे 1 आया, इस पे 1 आया, इस पे 2 आया। तो मैं लिखूंगा जो हमारा लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव वाला जो फंक्शन था इक्वल टू लिमिट इसको अलग पैसे लिखता हूं नहीं तो दिखेगा नहीं। लिमिट फंक्शन जो हमारा वो पॉजिटिव वाला था और जो हमारा लिमिट कौन सा था,
हमने जो x लेकर चला था, ठीक है। ये तीनों आपस में बराबर नहीं, ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, इसीलिए फंक्शन क्या हो गया हमारा डिसकंटिन्यूअस हो गया, क्योंकि ये और ये एक आ रहा था और एक नहीं आ रहा था, इसीलिए फंक्शन क्या हो गया डिसकंटिन्यूअस हो गया। बात समझ में आया? मैंने ग्राफ से भी बता दिया और इससे भी कहानी क्या कर दिया बता दिया। चलो सर एक ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बाकी इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे क्या हो जाएगा मिल जाएगा, ठीक है। चलो भैया स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। एग्जांपल हम करते हैं का दो ऐसे कहानी। देखो इस बार ग्राफ नहीं दिया, सिंपल एग्जांपल है, हम कैलकुलेशन मेथड से इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, हमारा मैथमेटिकली से सॉल्व करेंगे। तो चलो भाई देखो सबसे पहले फंक्शन लिख लिया करो, सबसे पहले क्या लिख देता हूं फंक्शन लिख देता हूं। तो फंक्शन क्या है हमारा, फंक्शन है सर 2x + 3। चेक किस पे करना है, एट x = 1 पे चेक करना है, एट x = पे चेक करना है क्या कंटिन्यूअस है। तो आओ हम चेक करते हैं तीन कहानी, एक तो फंक्शन में ही क्या डाल दो उसकी वैल्यू डाल दो। फंक्शन हमारा ये रहा 2x + 3, x की वैल्यू 1 डाल दो, 2x + 3 तो कितना आ जाएगा 2 + 3 यानी आंसर क्या आ गया 5 आ गया। एक तो ये हो गया उसी पे ही, और एक किस पे हमें चेक करना पड़ेगा लिमिट x टेंड्स टू, एक पे चेक करना था नेगेटिव, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट पे चेक कर लो हमारा फंक्शन क्या आएगा, ठीक है सर। तो अब ये फंक्शन चेक करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव फंक्शन क्या आएगा, फंक्शन तो एक ही है, एक ही कहानी डालेंगे, क्या था हमारा फंक्शन 2x + 3 है। अच्छा अब x की जगह क्या डाल दिया जाए 1 डाल दिया जाए, तो 2x + 3 यानी क्या आ जाएगा 2 + 3 यानी आंसर कितना आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। सेम ऐसे ही कहानी लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव के लिए हमें फंक्शन लेना पड़ेगा, फंक्शन तो एक ही है, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव फंक्शन हमारा एक ही है, क्या है 2x + 3। x की जगह में 1 डाल दिया जाए तो 2 1 + 3 = में 2 + 3 आंसर क्या आ गया 5 आ गया, यानी तीनों आपस में क्या आ गया बराबर आ गए। तो मैं लिख सकता हूं जो हमारा फंक्शन f(x) था, जो हमारा लिमिट x टेंड्स टू क्या था 1 नेगेटिव वाला जो फंक्शन था, और लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव वाला जो हमारा फंक्शन था, ये तीनों आपस में क्या है इक्वल है, hence दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन, hence दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन, इसीलिए फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस फंक्शन है। चाहोगे तो आप ग्राफ की वैल्यू भी बनाकर देख सकते हो क्या आएगा कंटिन्यूअस। ग्राफ कैसे बनाते थे, इसको y मान लो, तो y = क्या है 2x + 3, फंक्शन को y मान के चलते हैं, पुट कर लो ग्राफ बनाना। तो देखा x की वैल्यू 0 डाल दो, x की वैल्यू 1 डाल दो, x की वैल्यू 2 डाल दो, 3 4 डाल दो, पॉइंट बना दो, ग्राफ बना दो। x की वैल्यू 0 डालूंगा तो y कितना आ जाएगा 0 डालने पर, ये तो 0 हो गया, ये 3 आ गया, x 1 डालने पर क्या आ जाएगा 5 आ गया, x2 डालने पर क्या आ जाएगा भैया 2 2 4 3 7 आ गया। ग्राफ बनाऊंगा तो क्या जाएगा ये कंटिन्यूअस ग्राफ जाएगा। ये तो बनाना आता ही होगा भैया, बचपन से सीखा है, तो कंटिन्यूअस फंक्शन बनेगा क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, सारे पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। तो प्लीज इसको क्या कर लो नोट डाउन कर लो। चलो भैया अब आते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर थोड़े से और, एग्जाम्पल नंबर एनसीईआरटी का 2 आता है एक्सरसाइज 5.1 का। आओ भैया एग्जामाइन वेदर द फंक्शन, इतना फंक्शन हमारा फिर से दे दिया, क्या दे दिया f(x) = x² इज कंटिन्यूअस एट दैट = 0, चेक करो। तो भैया मैं तो ऐसे देख के बता दिया कौन सा फंक्शन है पॉलिनोमियल फंक्शन, तो कंटिन्यूअस आने वाला, और x² का पहले ही बताया था ग्राफ x² का कैसे बनता है, ऐसा बनता है। तो देखो ये कैसा फंक्शन है कंटिन्यूअस फंक्शन है। अभी हम चेक भी कर लेते हैं, तो अब हमें चेक करना है एट x = 0 पर। तो तीन कहानी चेक करना, एक तो फंक्शन में ही 0 डाल दो, क्या था x², फंक्शन में 0 का स्क्वायर यानी कि 0, ठीक है सर। और एक हमें चेक करना है लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, फंक्शन हम कौन सा लेंगे, एक ही तो फंक्शन x², तो 0 वैल्यू डाल दो यानी 0 का स्क्वायर, आंसर क्या आ गया 0 आ गया। ऐसे क्या डाल दिया जाए लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव डाल दिया, फंक्शन तो एक ही है, फंक्शन एक ही ले लो, x की वैल्यू क्या डाल दो 0 का स्क्वायर, ठीक है सर। यानी ओवरऑल आंसर क्या आ गया हमारा 0 आ गया है। तो कितना ही प्यारा सा इजी सा हो गया, ये फंक्शन आपस में तीनों बराबर हो गया। तो फंक्शन जो है, जो मैंने लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव वाला फंक्शन लिया और लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव वाला जो फंक्शन लिया, ये तीनों आपस में क्या है इक्वल है, इसीलिए क्या है हेंस दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस
फंक्शन, इसीलिए फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, और इस ग्राफ से भी हमने देख लिया। तो प्लीज नोट डाउन कर लो, एक आध दो और एग्जांपल करते हैं। हमें चीजों को, कॉन्सेप्ट को क्या बनाना है, स्ट्रांग बनाना है। तो एक आध दो क्वेश्चन और चीजों को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, ताकि आपका दिक्कत क्या हो जाए, दूर हो जाए। बाकी वन शॉट का वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे पहले ही क्या हो चुका है, अपलोड हो चुका है। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मुझे और भी मोटिवेशन मिले आपकी वीडियो में बनाता रहूं। तो आते हैं एग्जांपल नंबर 3 पर। तो एग्जांपल नंबर 3 देखो भैया, fx इक्वल टू में क्या दिया हुआ है, मॉडुलस का x। इसको चेक करके बताना है कि क्या है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, कहां पर, एट x इक्वल टू 0 पर। अच्छा सर, इस मॉडुलस वाले का भी मैं ग्राफ बना के दिखाया था, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बनाया था। मॉडुलस वाले का ग्राफ ऐसे बनता, क्या इसको मुझे बनाने के लिए पेन उठाना पड़ा सर? नहीं, तो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, मैंने ग्राफ से बना दिया, और इसको हम मैथमेटिकली प्रूव करके भी देखते हैं। तो भाई आओ इसको चेक करते हैं। तो पहले तो फंक्शन में ही डाल दो 0, फंक्शन में डाल दो 0, तो मॉडुलस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है सर, और लिमिट लेते हैं x टेंस टू मान लो 0 पॉजिटिव, तो हमारा फंक्शन तो यही है, यानी ये फंक्शन क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, यानी कि 0 डाल देता हूं तो क्या देगा, 0 देगा। ऐसे कहानी लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव पर हमारा मॉडुलस फंक्शन है, तो ये भी क्या देगा भैया, ये इनर्ट कर देता है, नेगेटिव कर देता है। जब भी लेफ्ट लिमिट लेता हूं तो मॉडुलस क्या कर देता है, नेगेटिव वैल्यू दे देगा बाहर, तो नेगेटिव, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ओवरऑल आंसर नेगेटिव 0 का मतलब क्या होता है, 0 ही होता है। तो यानी तीनों फंक्शन आपस में क्या हो गया, इक्वल आ गया, यानी कि फंक्शन जो हमारा fx था और लिमिट जो हमारा x टेंस टू 0 वाला फंक्शन था, और लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव वाला जो फंक्शन है, तीनों आपस में क्या था, इक्वल था। इसीलिए कैसा फंक्शन हो गया, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो गया। ये नहीं देखना कि नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगा, ये देखना लिमिट जो आ रहा था लेफ्ट से अप्रोच कर रहा था, इसीलिए यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, नेगेटिव लगा दिया, और ये राइट से अप्रोच कर रहा था, इसीलिए यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, पॉजिटिव लगा दिया। मत देखना कि नेगेटिव के बारे में, इसके अंदर की बात नहीं कर रहा हूँ, कहाँ से अप्रोच करा उसके लिए क्या लगा दिया, नेगेटिव। और इसी टर्म चीज को मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ, क्या कि एक फंक्शन था कोई, ठीक है सर, फंक्शन था कोई, जहां पे x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो ये हमारा फंक्शन पॉजिटिव का फंक्शन देगा। x की वैल्यू 0 से बड़ा होता है तो ये कहानी होगा, और x अगर 0 के बराबर होता है तब भी यही हमारा फंक्शन देगा, 0 देगा। अगर x की वैल्यू 0 डाल दो, फंक्शन क्या देगा, 0 रहेगा। देखो 0 डालूंगा तो 0 ही रहेगा। अगर x की वैल्यू छोटा होता है 0 से तो फंक्शन क्या देगा, नेगेटिव फंक्शन देगा। इसको भी लिखना आना चाहिए। 3 केस बनेगा, जब 0 के बराबर हो, जब 0 से बड़ा हो, 0 से छोटा हो। तो 0 के बराबर हो तो फंक्शन इसमें 0 डालो तो क्या देगा, 0 देगा, और 0 से बड़ा होता है फंक्शन क्या देगा, पॉजिटिव। जब 0 से छोटा होगा तो फंक्शन क्या देगा, नेगेटिव फंक्शन देगा। तो ये भी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है मॉडुलस वाला। एक लास्ट और क्वेश्चन करते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करते हैं, तब तक इसको उतार लो, नोट डाउन कर लो। तो चलो भैया एक क्वेश्चन और करते हैं, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 4। तो आओ चेक करते हैं क्या कह रहा है, सो दैट द फंक्शन इज f गिवन बाय इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पर। हमें बताना है कि ये कंटिन्यूअस नहीं है। चेक करो x इक्वल टू 0 पर। तो मैं पहले फंक्शन लिखता हूं, क्या है, fx इक्वल टू में है जो हमारा क्या है, x की पावर क्यूब प्लस में 3 है, इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 है, और ये 1 है जहां पे x इक्वल टू क्या है, 0 है। ये हमें चीज क्या करना है, चेक करना है। कहां पर, डिसकंटिन्यूअस बोला एट x इक्वल टू 0 पर। तो एट x इक्वल टू 0 पर हम चेक करते हैं। तो पहले फंक्शन में ही क्या डाल दो, 0 डाल दो। तो 0 के बराबर वाला फंक्शन कौन सा है, 1 है, यानी आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है सर, अब क्या करता हूं, लिमिट लेता हूं x टेंस टू 0 नेगेटिव, 0 से छोटा वाला फंक्शन। तो 0 से छोटा फंक्शन कौन सा है, देखो ये तो 0 के बराबर एग्जैक्ट, यानी यही हो सकता है जिसके बराबर ना हो, क्या है, x3 प्लस में 3, और x की में क्या डाल दिया जाए, 0 का पावर 3 प्लस में 3, यानी ओवरऑल आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। देखो यहीं पे ही डिसकंटिन्यूअस हो गया, तो आगे जाने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर करना है तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट x टेंस टू 0, पॉजिटिव अगर फंक्शन है ना, 0 के बराबर नहीं है तो कौन सा है, x की पावर 3 प्लस में 3, x की जगह में 0 की पावर 3 प्लस में 3, यानी क्या आ गया आंसर, 3। यानी साफ साफ दिख रहा है तीनों बराबर नहीं है, तो मैं लिखूंगा लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव वाला जो फंक्शन था, और लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव वाला जो फंक्शन है, और लिमिट कह रहा हूं, और जो खुद का उसका फंक्शन है, ये तीनों आपस में बराबर नहीं है। हेंस
hence this function is discontinuous function at x is equal to 0 पे, इसीलिए फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है x is equal to 0 पर। तो प्लीज नोट डाउन कर लो, हमारा एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर क्या था, ये 4 था, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो चलो भैया अब बारी क्या है थैंक यू बोलने की। थैंक यू भाई हमारा यहाँ तक का वीडियो देखने के लिए। प्लीज अगर आपको पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलो। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक टाटा बाय बाय, सबको राम राम।